देखिए विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण को समझने की कोशिश करेंगे, उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो संकर पूर्वज संकरण कहते किसे हैं? जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियोज में प्रभाविता का नियम पढ़ा, पृथक्करण का नियम पढ़ा। प्रभाविता का नियम में जब संकरण करवाया गया था तो F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का लक्षण आया था, अर्थात लंबापन क्या था? प्रभावी जनक था। लंबापन क्या था? प्रभावी जनक, ठीक है। और बौनापन क्या है? अप्रभावी जनक। लंबापन यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और अप्रभावी जनक क्या है? सॉरी, प्रभावी जनक। ये तो F1 पीढ़ी थी जब हमने एक संकरण करवाया था, यानी प्रभाविता का नियम जब पढ़ा था। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आते हैं? विषम युग्मजी लंबे। और उसमें प्रभाविता के नियम में हमने जनक क्या लिए थे? लंबापन और बौनापन के जनक लिए थे। किसके जनक लिए थे? लंबापन और बौनापन के जनक लिए थे। तो संकर पूर्वज संकरण कहते किसे हैं? जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण जनक पीढ़ी में से किसी एक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। इसमें परिभाषा क्या बताया आपको? जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है संकर पूर्वज संकरण। क्यों? क्योंकि F1 पीढ़ी का संकरण एक बार प्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा और F1 पीढ़ी का संकरण एक बार अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा। तो दो बार संकरण करवाया जा रहा है ना, इसलिए संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है, ठीक है। जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। कौन सा संकरण कहते हैं? बाह्य संकरण। दो प्रकार का होता है संकर पूर्वज संकरण। बाह्य संकरण, पहला बाह्य संकरण किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी के बाद कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कौन सी पीढ़ी है ये? यहां लिखना है आपको F1 पीढ़ी। जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, प्रभावी जनक क्या है? कैपिटल टी, यहां लिख देंगे प्रभावी जनक, ठीक है। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के पादप के साथ करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य संकरण कहते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। F1 पीढ़ी ले ली और प्रभावी जनक ले लिया, इनमें हम संकरण करवा के देखते हैं। पहले युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके युग्मक कैपिटल टी, ठीक है। इनमें क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। इसका संकरण इससे करवाया, यानी क्या गया? कैपिटल टी समयुग्मजी लंबे, शुद्ध लंबे। इसका संकरण इससे करवाया तो भी कैपिटल टी, ये भी क्या आया? समयुग्मजी लंबे। अब इसका भी दोनों से करवाएंगे। इसका संकरण इससे करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी लंबे, अशुद्ध लंबे। इसका संकरण इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या आया? विषम युग्मजी लंबे। अर्थात बाह्य संकरण में लक्षण प्ररूपण पाद और जीन प्ररूपण पाद क्या आता है? लक्षण प्ररूपण पाद में ओनली फॉर लक्षण देखे जाते हैं। तो इसका लक्षण लंबापन, शुद्ध नहीं देखना है। इसका लक्षण लंबापन, इसका लक्षण लंबापन, इसका लक्षण भी लंबापन, इसका लक्षण भी लंबापन। अर्थात बाह्य संकरण का लक्षण प्ररूपण पाद क्या लिखेंगे आप? 100% लंबे पादप। क्या लिखेंगे? 100%, 100% टोल प्लांट्स, ठीक है। 100% लंबे पादप, ये लक्षण प्ररूपण पाद हो गया। जीन प्ररूपण पाद में शुद्ध देखा जाता है। तो देखिए जीन प्ररूपण पाद में शुद्ध लंबे कितने हैं?
ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप शुद्ध लंबे या समयुग्मजी लंबे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे। समयुग्मजी लंबे कितने हैं? 50%। और 50% कैसे हैं? विषमयुग्मजी लंबे। ठीक है, तो जीन प्ररूपणपात क्या आएगा? 50:50 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? 1:1। अर्थात हम कह सकते हैं बाह्य संकरण का जीन प्ररूपणपात 1:1 होता है। इसका जो दूसरा भाग है संकर पूर्व संकरण, एक तो क्या हुआ बाह्य संकरण, दूसरा कौन सा होता है? परीक्षण संकरण। कौन सा होता है? परीक्षण संकरण। परीक्षण दूसरा होता है परीक्षण संकरण। ठीक है, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? जब F1 पीडी के पादप का, F1 पीडी का पादप कौन सा है? कैपिटल T स्मॉल t। यहां लिख देंगे आप F1 पीडी, जैसा कि उसमें लिखा है। ठीक है, जब F1 पीडी के पादप का संकरण अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक क्या है? स्मॉल t स्मॉल, जो प्रभाविता के नियम में दिया गया था। ठीक है, तो जब F1 पीडी के पादप का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। टेस्ट प्रोस कहते हैं उसको, परीक्षण संकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक F1 पीडी का पादप ले लिया और एक अप्रभावी जनक का पादप है। इनके बीच आप जब संकरण करवाते हैं, युग्मक बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, देन क्रॉस बिटवीन देम। इसका क्रॉस इससे करवाया, कैपिटल T का स्मॉल t से करवाया, तो क्या आया? विषमयुग्मजी लंबे। इसका क्रॉस इससे करवाया तो भी क्या है? विषमयुग्मजी लंबे। अब इसका क्रॉस इससे करवाया तो क्या आया? स्मॉल t समयुग्मजी बोने। इसका क्रॉस इससे करवाया तो भी क्या आया? समयुग्मजी बोने। तो ये लिख देंगे आप विषमयुग्मजी लंबे और यहां लिख देंगे आप समयुग्मजी बोने। विषमयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। तो लक्षण प्ररूपणपात, जीन प्ररूपणपात क्या होगा? लक्षण प्ररूपणपात किसका? परीक्षण संकरण का। तो केवल लक्षण देखेंगे। 50% तो कैसे हैं? लंबे हैं, और 50% कैसे हैं? बोने हैं। ठीक है, अनुपात 50%। तो 1:1 लक्षण प्ररूपणपात आ गया। जीन प्ररूपणपात में शुद्ध अशुद्ध देखे जाते हैं, तो अशुद्ध लंबे कितने हैं? वही 50%। शुद्ध बोने कितने हैं? वही 50%। मतलब जीन प्ररूपणपात भी कितना आएगा? इसका 1:1 ही आएगा। तो इस प्रकार ये संकर पूर्व संकरण था, जिसके दो भाग थे, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम मेंडल के वंशागति के तीसरे नियम की। ठीक है, पहले दो नियम हमने पढ़े। मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, जिसमें से प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हमने पढ़ा, जो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित थे, इसलिए उसे एक संकर संकरण का नियम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है एक संकर संकरण को समझाइए, तो आपको प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों समझाने होंगे, तो एक संकर संकरण का नियम हो जाता है। तीसरा नियम, मेंडल के वंशागति का तीसरा नियम स्वतंत्र अपवाह्युन का नियम होता है। कौन सा होता है? स्वतंत्र अपवाह्युन का नियम। ठीक है, जिसे द्विसंकर संकरण का नियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। मेंडल का स्वतंत्र अपवाह्युन का नियम है द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, इस नियम की परिभाषा बताता हूं, क्या किसे कहते हैं? स्वतंत्र अपवाह्युन का नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विप्रयासी लक्षण वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, 2 या 2 से अधिक विप्रयासी लक्षण वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का
प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशा गति पर नहीं पड़ता है। वापस सुनिए, जब दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग होकर स्वतंत्र व्यवहार दर्शाते हैं। इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। समझ में आ गई बात? स्वतंत्र अपवहन का नियम क्यों कहते हैं? जब दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है, अर्थात युग्म विकल्पी के पादप अलग अलग होकर एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार दर्शाते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो जोड़ियां ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि द्विसंकर संकरण, ठीक है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर संकरण में। तो दो जोड़ी लेते हैं हम। दो जोड़ी के लिए क्या लेते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर का मतलब यहाँ पर गोल है और वाई का मतलब यहाँ पर पीला है, रेड येलो, गोल पीले, समयुग्मजी गोल पीले, शुद्ध है समयुग्मजी गोल पीले। और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसका मतलब है झुर्रीदार हरे, ठीक है, रिंकल ग्रीन मानेंगे इनको, झुर्रीदार हरे। और इसको क्या कहा गया? जनक पीढ़ी कहा गया, ठीक है। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण नियम या स्वतंत्र अपवहन नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो जोड़ी गोल पीले तथा दो जोड़ी झुर्रीदार हरे पादप लेते हैं और उनके मध्य संकरण करवाते हैं। तो देखिए वही क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई होगा, दूसरे युग्मक में भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई होगा, इसमें स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई होगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई होगा। क्रॉस करवाएंगे इन्हें, ये क्या बने हैं यहाँ पर? युग्मक, ठीक है। इनमें क्रॉस करवाते हैं, इसका क्रॉस इन दोनों से करवाया जाएगा, इसका भी क्रॉस इन दोनों से करवाया जाएगा। तो देखिए इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, विषम युग्मजी गोल पीले। एक भी कैपिटल आर आ रहा हो तो समझ लेना गोल है, और एक भी कैपिटल वाई आ रहा हो तो ये समझ लेना पीला है, ठीक है। लेकिन स्मॉल भी आ रहा है, इसलिए कैसा हो गया? विषम युग्मजी, अशुद्ध हो गए, ठीक है। विषम युग्मजी गोल पीले, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो भी कैसा आएगा? विषम युग्मजी गोल पीले। इसका इससे करवाएंगे तो भी क्या आएगा? विषम युग्मजी गोल पीले। इसका इससे करवाएंगे तो भी क्या आएगा? विषम युग्मजी गोल पीले। अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में, किसमें? F1 पीढ़ी में यहां लिखना है आपको, सभी पादप विषम युग्मजी गोल पीले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मजी गोल पीले प्राप्त होते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए उनमें स्वपरागण करवाया जाता है, जिससे F2 पीढ़ी द्वितीय संतानीय पीढ़ी प्राप्त होती है। तो स्वपरागण कराएंगे तो 4 विकल्प बनाएंगे इसके। कितने विकल्प बनाएंगे? 4। कैसे बनाएंगे 4 विकल्प? एक बार कैपिटल आर के साथ क्या लेना है आपको? कैपिटल वाई लेना है। फिर कैपिटल आर के साथ क्या लेना है आपको? स्मॉल वाई लेना है। ऐसे ही स्मॉल आर के साथ लेना है। एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लेना है और दूसरी बार में स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लेना है। स्वपरागण का मतलब इनका क्रॉस इन्हीं के साथ करवाया जाता है। तो जो पादप इधर लिया है आपने वही पादप इधर लेने हैं। ले लो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको शतरंज पट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, चेकर बोर्ड, इनमें क्रॉस करवाएंगे। इसका क्रॉस इन चारों से, इसका भी क्रॉस इन चारों से करवाएंगे, इसका भी क्रॉस इन चारों से करवाएंगे और इसका भी क्रॉस इन चारों से करवाएंगे। देख रहे हैं क्या इसमें दिया है। इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई का मतलब गोल पीले। कैसे आ गए, गोल पीले, ये लिखना भी आपको। इसका इससे करवाएंगे तो भी क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा है, गोल पीले। इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक कैपिटल आर आ रहा है, एक कैपिटल वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गोल पीले। लिखना है आपको गोल पीले। ठीक है, मैंने लिख रहा हूं। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या आया, गोल पीले। ऐसे ही इस चारों का इससे करवा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीले। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरे, क्योंकि दोनों ही वाई कैसे आ गए, स्मॉल आ गए, इसलिए गोल हरे। यहाँ लिखना है गोल हरे। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीले। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरे। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीले। इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार पीले। दोनों यार स्मॉल आ गए, इसलिए झुर्रीदार, और वाई का मतलब पीले, झुर्रीदार पीले। इसका इससे करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई झुर्रीदार पीले। इसका इससे करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीले। इसका इससे करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरे, दोनों वाई स्मॉल हरे। इसका इससे करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई झुर्रीदार पीले। इसका इससे करवाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार हरे। जो F1 पीढ़ी में झुर्रीदार हरे का लक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, वह द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में झुर्रीदार हरे का लक्षण भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है जैसे बताया था, और ये बनाना है आपको आरेख चित्र। इसमें लक्षण प्ररूपणपात और जीन प्ररूपणपात देखना है। ठीक है, तो लक्षण प्ररूपणपात देखते हैं पहले। गोल, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं इसमें, गोल पीले, गोल हरे, ठीक है, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। ठीक है, इसमें आप गिन सकते हैं, गोल पीले 1 2, ठीक है, 3 4, ये नहीं है, 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, गोल पीले कितने हैं, 9 है इसमें। तो ऐसे काउंट कर करके लिख सकते हैं, 9 गोल पीले आएंगे, 9 ही गोल हरे होंगे। ठीक है, 3 गोल हरे होंगे और 3 ही झुर्रीदार पीले होंगे और 1 झुर्रीदार हरा होगा। ठीक है, इनका टोटल 16 होना चाहिए। 9 3 12 3 15 और 1 16, यानी लक्षण प्ररूपणपात क्या गया, 9 अनुपात 3 अनुपात
3:1 लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है, उसमें शुद्ध अशुद्ध लेके जाते हैं। तो आपको किस तरीके से निकालना है, हालांकि याद रख सकते हैं उसको, 9 डिजिट का होगा 9 अंकों का, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, केवल क्या देखना है आपको, जिसमें दोनों कैपिटल आर हो और दोनों कैपिटल वाई हो, ऐसे पौधे देखने हैं कितने हैं। तो एक ही ऐसा जिसमें दोनों ही कैपिटल आर और दोनों ही कैपिटल वाई, एक है तो एक लिख दिया। अगर ऐसे वाले देखने हैं, ठीक है, ऐसे वाले जिसमें दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, इस तरह के देखने हैं कितने हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है। और देखो दोनों एक घेरा है, दो और नहीं है, दो ही है तो दो आ जाएंगे, फिर है, ठीक है, ये ले लिया अपने। अब ये देखना है जिसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक, ये तेरा दो, दो हैं, फिर दो है आगे, ठीक है। अब ये वाले देखने हैं, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये देखो कितने हैं, ठीक है ना, ऐसे काउंट करना है आपको सिमिलरिटी देख के। तो कैसे आ जाएंगे, 4:1:2:1:1:2:1, 122, 412, 121, ये जीन प्रारूप अनुपात है। टोटल करके चेक कर ले, 16 होना चाहिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16, जीन प्रारूप अनुपात, 1:2:1:4:1:2:1:1:2:1:1, 122, 412, 121, ये आपका जीन प्रारूप अनुपात है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने संकर पूर्व संकरण और स्वतंत्र अपवायन के नियम को समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और बहुत स्लो गति से पढ़ाया मैंने, तो नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।